बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास आकर न्याय की गुहार किया करते थे। लोगों का बाबा पर विश्वास था कि बाबा सही न्याय करेंगे, इसलिए वे अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मामला लेकर उनके पास आते और उनसे न्याय मांगते। एक बार बाबा के दर्शन हेतु प्रधान नामक एक धनी व्यक्ति शिरडी आया। जब वे अपने घर से चले थे तो उन्होंने यह इरादा किया था कि वे बाबा को दक्षिणा के रूप में 25 रुपये देंगे। उन दिनों कागज़ के नोटों का प्रचलन नहीं था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे बाबा को रुपयों के बदले एक सोने की अशर्फी दे देंगे। इस प्रकार मस्जिद पहुंचते ही उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लेकर एक ओर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने बाबा को एक सोने की अशर्फी दी। बाबा ने अशर्फी को कुछ देर तक देखने के बाद कहा, अरे भाई, यह क्या चीज़ है? इसे तो मैंने पहली बार देखा है। प्रधान मुस्कुराकर बोले, बाबा, यह सोने की अशर्फी है, इसे सोने का सिक्का भी कहते हैं। बाबा बोले, इसकी क्या ज़रूरत थी? मुझे यह नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो रुपयों के रूप में दो, इस सोने के सिक्के के रूप में मत दो। तब किसी ने उस अशर्फी की कीमत बताई कि बाबा, इसकी कीमत 20 रुपये है। तब बाबा ने कहा, तब तो तुम मुझे 5 रुपये और दो। बाबा की बात सुनकर प्रधान सहित वहाँ मौजूद सभी भक्तगण आश्चर्यचकित हो गए और हैरान भी हो गए। बाबा बोले, प्रधान, पहले मुझे मेरे 5 रुपये दो, उसके बाद तुम इस बारे में सोचना। प्रधान ने अपनी जेब से 5 रुपये निकाल कर बाबा को दे दिए। रुपए लेने के बाद बाबा बोले, प्रधान, सोचा कुछ था, दे कुछ रहे हो। यह कौन सा न्याय है? तुम घर से सोच कर आए थे कि बाबा को 25 रुपये दान में देंगे। बाबा की बात सुनकर प्रधान समझ गए कि बाबा सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं और वे रहस्यमय हैं और चमत्कारी व्यक्ति होने के साथ साथ एक अच्छे न्यायकारी व्यक्ति भी हैं। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि उनका तो यह मानना था कि हम किसी भी जाति धर्म को आसानी से अपना सकते हैं, मगर एक अच्छा इंसान आसानी से नहीं बन सकते हैं। अतः हमारे लिए यह जानना जरूरी नहीं कि यह व्यक्ति किस जाति धर्म से संबंध रखता है, बल्कि हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह व्यक्ति एक अच्छा इंसान है या नहीं। इस प्रकार बाबा जाति धर्म को अधिक महत्व न देकर एक अच्छे गुणी एवं संस्कार वाले व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। एक बार शिरडी में स्थानीय लोगों में बाबा के जाति धर्म को लेकर झगड़ा हो गया। कोई कह रहा था कि बाबा हिंदू हैं तो कोई कह रहा था कि बाबा मुसलमान हैं, क्योंकि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति उनसे बात करता तो बाबा कहते अल्लाह मालिक है। जब कोई हिंदू व्यक्ति उनसे बात करता तो बाबा कहते ईश्वर मालिक है। इस प्रकार बाबा मुसलमानों के साथ मुसलमान नज़र आते और हिंदुओं के साथ हिंदू। इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं के साथ बाबा का अधिक घुलना मिलना पसंद नहीं था। इसी कारण हिंदू मुसलमानों में बाबा को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दिन मालसापति मस्जिद में बैठे किसी से बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें शोरगुल सुनाई दिया जो मस्जिद की ओर से आ रहा था। उन्होंने देखा कुछ मुसलमान लाठी डंडों के साथ मस्जिद में घुस आए और मालसापति को बुरी तरह पीटने लगे। उन पर जब भी कोई वार होता तो वे बाबा चीख कर कहते, जिससे उनके साथ साथ वह बार बार बाबा पर भी होता। उन दंगाइयों ने मालसापति को इतना पीटा कि वे बेहोश हो गए। तभी कुछ देर बाद बाबा वहाँ आ गए। जब उन्होंने मालसापति को बेहोशी की हालत में देखा तो वे विचलित हो गए। उन्होंने उन मुस्लिम दंगाइयों की ओर देखा और फिर उन पर गुस्से से भड़कते हुए बोले, अरे दुष्टों, एक तरफ तो तुम मुझे अपना कहते हो और दूसरी तरफ मुझे ही मारते हो। क्या तुम ऐसी ही निष्ठा रखते हो मेरे प्रति? बाबा के शरीर से खून बह रहा था। उन मुस्लिमों ने उनकी ओर देखा और बोले, बाबा, आपके शरीर से यह खून क्यों बह रहा है? आपको किसने मारा है? बाबा ने उन मुस्लिमों की ओर देखते हुए कहा, तुम सबने मिलकर मुझे मारा है। कहो, कहते क्यों नहीं कि
तुमने मुझे नहीं मारा। उन मुस्लिमों ने डरते हुए बाबा से कहा, बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम भला आपको कैसे मार सकते हैं, हमने तो केवल मालसापति को ही पीटा है। बाबा ने कहा, अच्छा मालसापति के अंदर कौन है? मैं रहता हूँ, उसके अंदर मैं हूँ। वह मेरा परम भक्त है, इसलिए उसके दुख सुख भी मेरे ही दुख सुख है। बाबा की बात सुनकर सब मुस्लिम रो पड़े और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बाबा ने हिंदुओं और मुस्लिमों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मेरे प्रिय भक्तों, तुम सब एक ही ईश्वर की औलाद हो, इसलिए तुम्हें जाति धर्म के आधार पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इस प्रकार बाबा का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली उन कुरीतियों को दूर करना था जो समाज को अंदर से ही खोखला कर रही थी। बाबा का कहना था, ईश्वर अपने ही अंदर तलाशना चाहिए। बाबा का यह भी मानना था कि जाति धर्म से जुड़े मतभेदों का संबंध सिर्फ शरीर से है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा की खोज अपने अंदर ही करनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा गुणी और संस्कारी व्यक्ति बन सकता है। एक समय की बात है, शिरडी में द्वारका माई मस्जिद निर्माण का कार्य चल रहा था। काका महाजनी बाबा के परम भक्तों में से एक थे और उन्हें जो भी कोई कष्ट होता था बाबा उसका निवारण कर दिया करते थे। जब मस्जिद निर्माण का कार्य चल रहा था तो बाबा ने अपने भक्तों को आदेश देते हुए कहा, भक्तों जाओ काका महाजनी की सहायता करो। बाबा की आज्ञा भक्तों के लिए शिरोधार्य थी। वे इंतज़ार किया करते थे कब बाबा उन्हें किसी काम के लिए आदेश दें और कब वे उसे पूरा करें। अतः बाबा का आदेश पाकर सभी भक्त काका महाजनी की सहायता में जुट गए। काका महाजनी भी मस्जिद निर्माण कार्य में बड़ी तल्लीनता के साथ लगे हुए थे, मगर वे पेट दर्द से बहुत परेशान थे। उनकी बाबा में गहरी श्रद्धा थी और साथ ही अटूट विश्वास भी था, इसलिए उन्होंने पेट दर्द के निवारण हेतु कोई दवा नहीं ली थी। इधर जब काका महाजनी के बारे में बाबा को पता चला तो बाबा बड़े विचलित हुए और दौड़े दौड़े मस्जिद में जा पहुँचे। मस्जिद में पहुँचते ही बाबा ने काका महाजनी का हाथ पकड़ लिया। बाबा को इस प्रकार का व्यवहार करते देख सभी भक्त घबरा उठे और दौड़े दौड़े मस्जिद से बाहर आ गए। काका महाजनी भी वहाँ से भागना चाहते थे, मगर बाबा ने उनका हाथ नहीं छोड़ा और उन पर क्रोधित होते हुए बोले, अरे पागल, क्या तू मुझे नहीं बता सकता था कि तुझे तकलीफ़ है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना कहकर बाबा ने अपने हाथ में ली हुई मूंगफलियां उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ले इन्हें खा ले, सब ठीक हो जाएगा। काका ने बाबा के हाथ से वे मूंगफलियां ले ली और उन्हें बाबा के साथ साथ चबाने लगे। कुछ देर बाद बाबा बोले, अच्छा जाओ, अब अपने काम पर लग जाओ। यह कहकर बाबा मस्जिद से बाहर आ गए। बाबा के मस्जिद से बाहर आते ही सभी भक्त और काका महाजनी एक साथ काम करने लगे और उनका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इससे पता चलता है कि बाबा अपने किसी भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते थे। इसी कारण तो उनके द्वारका माई मस्जिद स्थल पर अनेक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। लोगों का उन पर अटूट विश्वास था कि बाबा उनकी मुरादें अवश्य ही पूरी करेंगे। मालसापति पर बाबा की असीम कृपा थी। बाबा की शरण में आते ही उन्हें वैराग्य हो गया था। वे आत्मज्ञान भी प्राप्त कर चुके थे। उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया था, मगर उन्हें इसी बात का दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं। एक बार मालसापति बाबा के साथ मस्जिद में बैठे थे कि अचानक ही बाबा ने कहा, मालसापति, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अभी अपने घर जाओ और विश्राम करो। तुम्हारे घर एक सुंदर सा बालक जन्म लेगा। मालसापति ने बाबा की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वहीं बैठे रहे। बाबा समझ गए कि मालसापति अब पुत्र मोह से विरक्त हो चुके हैं। अतः उन्होंने काशीराम शिंदे को बुलाया और कहा, शिंदे, तुम इनको इनके घर ले जाओ, आज यह यहाँ नहीं सोएंगे। उस दिन श्री कृष्ण जयंती का पर्व था। काशीराम शिंदे बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए मालसापति को उनके घर छोड़ आए। दिन बीतते गए। मालसापति फिर बाबा की भक्ति में मगन रहने लगे और उन्हीं के साथ मस्जिद में रहने लगे। एक दिन बाबा की कही हुई बात सत्य सिद्ध हुई। पूरे 1 साल बाद मालसापति के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया।
माता पिता ने उसका नाम मारतंड रखा। इस प्रकार माँ की गोद में खेलता कूदता मारतंड बड़ा हो गया। अब वह विद्यालय जाने लगा था, लेकिन अचानक ही एक दिन उसने विद्यालय जाने से मना कर दिया। उस बालक के मन में ब्रह्म ज्ञान की इच्छा घर कर गई थी। अब वह स्कूल भी नहीं जाता था और न ही पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता था। मारतंड ने आए हुए इस अचानक परिवर्तन से उसके माता पिता बहुत हैरान हो गए। फिर भी वे उसे विद्यालय भेजना चाहते थे, मगर वह विद्यालय न जाकर मस्जिद में जाकर छुप जाता था। एक दिन मालसापति ने कहा, मालसापति, तुम इस बालक की चिंता मत करो, इसका दायित्व मेरे ऊपर छोड़ दो। बाबा ने ऐसा मालसापति से कहा। इस प्रकार बाबा उस बालक को लेकर अपनी शरण में आ गए। बाबा ने उस बालक को भली प्रकार देखभाल की और कई विद्याओं में पारंगत किया और आगे चलकर वही बालक मारतंड महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबा कहते हैं, धनी व्यक्ति के लिए धन का उपयोग तभी हितकारी होता है जब वह धर्म के उपार्जन व दान के लिए निमित्त हो, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से आचरण और दान ही सच्चा ज्ञान है। लेकिन लोग अपनी मेहनत की कमाई तो व्यर्थ ही अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हेतु खर्च करते हैं। वे दान धर्म के कार्यों में उसे खर्च कर उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति प्रसन्न है जो कभी भी अपने करोड़ों रुपयों को, जिसे उसने एक एक कौड़ी ध्यान से जोड़कर इकट्ठा किया है, केवल विषय वासनाओं की संतुष्टि के लिए खर्च नहीं करता है। बाबा कहते हैं, मेरे यहाँ द्वारका माई में कोई नहीं आ सकता जब तक मैं उसे नहीं बुलाता। जब तक मैं ना चाहूँ तो कौन अपने घर के दरवाजे को पार कर सकता है और कौन अपनी इच्छा से शिरडी आकर दर्शन कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। मस्जिद माई की अधिष्ठात्री देवी ही अपना ऋण मांगती है, इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकाकर मुक्त हो जाता है। क्या कोई मेरा घर बार या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे धन की आवश्यकता है? मैं तो हर प्रकार से सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ। लेकिन ऋण, बैर और हत्या ऐसे विषय हैं जिनका कर्ता उनसे कभी नहीं बच सकता। ज़रूरत के समय तुम देवियों के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे मुक्त करवाने के लिए मुझे कष्ट सहन करने पड़ते हैं। बाद में जब तुम उसकी जरा भी परवाह नहीं करते, हालांकि ज़रूरत के समय तुम विनम्र निवेदन करते हो, अपने उन भक्तों से मैं यथार्थ में प्रसन्न रहता हूँ जो इन सब ऋणों से मुक्त रहते हैं। प्रिय भक्तों, साईं बाबा के पुण्य उपदेश, उनकी लीलाओं का वर्णन हम इसी प्रकार करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईं साईं करते रहें। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और अपने भक्तों पर ज़रूर कृपा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।